दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन के नाम पर एक कथन बहुत प्रचलित है कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उस देश के युवाओं की सोच को बर्बाद कर दीजिए। और बहुत हद तक इस कथन को मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि जिस देश के युवाओं को राजनीति से दूरी बना के चलने को वो कूल कहते हैं, और जिस देश के युवाओं को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जिनको लगता है राजनीति में पड़ना झंझटों वाला जीवन हो सकता है, वह देश बर्बादी के रास्ते पर ही जा रहा है। बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की। भारत के युवाओं से अगर पूछ लिया जाए कि भाई राजनीति क्या होती है, तो 10 में से 9 व्यक्ति का जवाब आएगा कि नेतागिरी और फालतू चीज। मैं यहाँ लिटरेट और इलिटरेट लोगों की बात नहीं कर रहा। सो कॉल्ड लिटरेट और साक्षर लोग भी राजनीति से ऐसी ही दूरी बना के रखते हैं। दूरी क्या, इन्हें अपने देश के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि ये कैसे देश में रहते हैं। विश्वास कीजिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मगर जानता कौन है? ना हमें बोलना याद है, ना हमें अधिकार याद है, और ना ही सत्ता से सवाल पूछना याद है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पीएम से या सीएम से सवाल करिए। आप अपने लोकल नेता से करिए, सचिव से करिए, सरपंच से करिए कि रोड क्यों टूटी, पानी क्यों देर से आता है, सड़कें कब तक बनेंगी। ये आपका बेसिक अधिकार है। डरते क्यों हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आपको प्रत्यक्ष लाभ ना मिले, मगर आपके बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका प्रत्यक्ष लाभ जरूर मिल सकता है। सोक्रेटिस में कहते थे कि वो जीवन जीने योग्य नहीं जिसमें सवाल न हो, और जिस जीवन में सवाल न हो उसे मैं नपुंसकों की भांति मानता हूँ। शारीरिक रूप से नहीं, परंतु आप सोच से नपुंसक हैं। ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है, सबसे बुद्धिमान। मगर मैं कहूँगा कि जो लोग अपने मौलिक अधिकार नहीं जानते, वो लोग इस ब्रह्मांड के सबसे जड़ बुद्धि लोग हैं, और वही असल मायने में नपुंसक भी हैं। सवाल ये है, आप कौन हैं? वो युवा जो सवाल करता है, या वो जो चुप रहकर अपनी आने वाली पीढ़ी को अंधकार में ढकेल देता है? फैसला आपका है।